एक पागल बिना जली बीड़ी पी रहा था। दूसरा पागल बोला, यार बीड़ी से धुआं नहीं निकल रहा है। पहला पागल बोला, कर दी ना पागलों वाली बात, ये बीड़ी सीएनजी है। पति रेडियो पर बिजी था। पत्नी बोली, क्या सुन रहे हो? पति बोला, मोदी जी के मन के बात। पत्नी बोली, मेरी तो कभी नहीं सुनते। पति बोला, तुम जो कहती हो उसे मन की बात नहीं, मन की भड़ास कहते हैं। कस्टमर बैंक क्लर्क से पूछा, अगर मैं आज चेक जमा करूं तो वो कब क्लियर होगा? क्लर्क बोला, 3 दिन में। कस्टमर बोला, मेरा चेक तो सामने वाले बैंक का है, दोनों बैंक आमने सामने है, फिर भी इतना समय क्यों? क्लर्क बोला, सर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है ना। सोचो आप कहीं जा रहे हो और बाजू में शमशान है, अगर आप शमशान के बाहर ही मर गए तो आपको पहले घर लेकर जाएंगे या वहीं निपटा देंगे? कस्टमर बेहोश हो गया। आधी रात को पप्पू शराब पीकर सड़क पर जा रहा था। एक पुलिस वाले ने रोककर पूछा, कहाँ जा रहे हो? पप्पू बोला, दारू पीने से होने वाले नुकसान पर प्रवचन सुनने। पुलिस वाला बोला, इतनी रात को क्या तुम्हारे पिताजी प्रवचन देंगे? पप्पू बोला, नहीं साहब, बीवी देगी। पुलिस वाला हंसने लगा। लड़की ट्रेन में एक लड़के से बोली, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? लड़का बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, अपनी ही सीट समझो। लड़की बोली, क्या मैं आपकी बोतल से थोड़ा पानी पी सकती हूँ? लड़का बोला, हाँ हाँ जरूर। लड़की, अगला स्टेशन कौन सा है भैया? लड़का गुस्से में बोला, मेरे दिमाग में कोई जीपीएस नहीं लगा है, जल्दी सीट खाली करो, मुझे नींद आ रही है। एक बिहारी अमेजोन वाले से बोला, ऑर्डर काहे नहीं पहुँचा बे? अमेजोन वाला बोला, देखिए सर, पहले तो आप नम्रता से बात कीजिए। बिहारी बोला, हाँ तो कराओ। अमेजोन वाला बोला, मेरा मतलब है शांति से बात कीजिए। बिहारी बोला, हाँ तो दोनों से बात कराओ ना, हम डरते हैं का बे? ट्रेन में 2 मुसाफिर बातें कर रहे थे। पहला बोला, ये व्हाट्सएप और फेसबुक इंसान को बहुत आगे ले जाएगा। दूसरा मुसाफिर बोला, वो कैसे? पहला मुसाफिर बोला, अब मुझे ही देख लो, 2 स्टेशन पहले उतरना था, आगे आ गया। एक बच्चा अपनी माँ से बुरी तरह पीटने के बाद अपने पापा से पूछा, आप कभी पाकिस्तान गए हो? पापा, नहीं बेटा। बेटा बोला, कभी पाकिस्तान गए हो? पापा, नहीं बेटा। बेटा बोला, तो फिर यह खतरनाक आइटम कहाँ से लाए? अकबर बीरबल से, मुझे बताओ, अपने स्टाफ में सबसे ज्यादा काम करने वालों को कैसे पहचानोगे? बीरबल बोला, महाराज मैं सबको बुला लाता हूँ फिर बताता हूँ। बीरबल सबको बुलाता है और एक का हाथ पकड़ के कहता है, महाराज यही है वो। अकबर, तुमने कैसे पहचाना इसको? बीरबल बोला, महाराज मैंने इसका मोबाइल चेक किया है, इसके मोबाइल की बैटरी 98% है। अध्यापक चिंटू से, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? चिंटू बोला, सर कल मैं सपने में अमेरिका चला गया था। अध्यापक बोला, ठीक है। पिंटू, तुम क्यों नहीं आए? पिंटू बोला, सर मैं चिंटू को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। मैंने मोटरसाइकिल से अपने घर जाते समय एक ब्लैक लेवल की बोतल खरीदी, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और घर की ओर चल पड़ा। फिर मेरे दिमाग ने काम किया, सोचा अगर कहीं रास्ते में गिर गया तो बोतल टूट जाएगी, तो घर पर जाकर मैं क्या पीऊँगा, इसलिए मैंने पूरी बोतल वहीं गटक ली। आपको यकीन नहीं होगा, मेरा निर्णय बिल्कुल सही था। मैं रास्ते में 4 बार गिरा। टीचर स्टूडेंट से, सत्य और भ्रम में क्या फर्क है? स्टूडेंट बोला, सर आप पढ़ा रहे हो, यह सत्य है, और हम पढ़ रहे हैं, ये आपका भ्रम है। पत्नी बोली, मैं तुम्हारी नीली शर्ट प्रेस कर रही थी तो शर्ट एक जगह पर थोड़ा सा जल गई। पति बोला, कोई बात नहीं, मेरे पास वैसी ही एक और नीली शर्ट है। पत्नी बोली, मालूम था मुझे, इसलिए उस शर्ट का उतना ही कपड़ा काट कर मैंने इस जली हुई शर्ट में जोड़ दिया है। गांव के भोले लोग शहर में एक शादी में गए। अंदर गए तो इतने सारे सलाद के आइटम देखकर बाहर आ गए। बाहर आकर एक बोला, अभी तो सब्जी भी नहीं बनी है, अभी तो काट कर ही रखा गया है।
बीवी ने बहुत ही सुरीले और रोमांटिक अंदाज में बाथरूम से आवाज दी, डार्लिंग मैं बाथरूम में हूँ, मैंने साबुन लगा लिया है, प्लीज जरा आओ और अपने मजबूत हाथों से अच्छी तरह से रगड़ दो। पति, जो कि चाय की चुस्की लेता हुआ अखबार पढ़ रहा था, तो रोमांटिक अंदाज में बोला, हाँ जाने मन, तुम्हारा हुक्म। आया जान और कूदता हुआ बाथरूम में पहुंचता है तो देखता है कि बीवी कपड़ों के ढेर के आगे खड़ी हुई थी और बीवी बोली, देखो मैंने कपड़ों में साबुन लगा दिया है, अब अच्छी तरह से हर कपड़े को ब्रश से रगड़ना और धोना, फिर निचोड़ कर उन्हें बाहर तार पर सूखने डाल देना, मुझे घर के और भी काम निपटाने हैं। पति बेहोश हो गया।